हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 25 जीके का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट 8 को इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें भी हम लोग 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है लियो टॉल्स्टॉय। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक रूसी लेखक थे। तो वार एंड पीस पुस्तक जो था एक उपन्यास था। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव करके हम लोग शुरुआत करते हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, टेनिस। बहुत सारे खेलों में जो है जीरो को दर्शाने के लिए लव का प्रयोग किया जाता है। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसको कहते हैं? काली मौत या ब्लैक डेथ कहते हैं इसको। यह है प्लेग को, प्लेग बीमारी को काली मौत कहते हैं। यह एक जीवाणु जनित रोग है। तो पहले जो है बहुत महामारी इससे फैलता था, बहुत सारे लोग मारे जाते थे, इसलिए इसको जो है ब्लैक डेथ कहा जाता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हैलोजन ग्रुप में सबसे ज्यादा जो है अभिक्रियाशील कौन है? तो यह है फ्लोरीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। ये जो है सिर्फ हैलोजन परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे आवर्त सारणी में जो है यह सबसे अभिक्रियाशील गैर धातु है और ये जो है समूह 17 का तत्व है। तो हैलोजन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजनों में कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑरकुट। ऑरकुट बहुत पहले एक बार आया था, सोशल नेटवर्किंग साइट था, बाद में बंद हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑरकुट। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। तो घरों में जो उपकरण होते हैं वह किस क्रम में लगे होते हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, समांतर क्रम में। तो घरेलू परिपथ में जितने भी उपकरण होते हैं सभी जो है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर श्रेणी में। चेराव कहाँ का लोक नृत्य कला शैली है? चेराव जो है कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? ये मिजोरम का है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम का। यह मिजोरम का सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है चेराव, और इसको जो है बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर, महाराष्ट्र। यहाँ जो है 1969 ईस्वी में इसको जो है चालू कर दिया गया था, उत्पादन इसमें चालू हो गया था। तो सबसे प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र। बाकी नाम भी याद रखिएगा। नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है। ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो कौन छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, जल्दी बताइए। सही आंसर होगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। दांडेली अभयारण्य आपका कर्नाटक में है, और राजा जी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका उत्तराखंड में है। तो दांडेली कर्नाटक में, और राजा जी उत्तराखंड में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और इंद्रावती जो है आपका छत्तीसगढ़ में। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना किस नदी पर है? घटप्रभा नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? घटप्रभा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है मानसरोवर झील। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मानसरोवर झील जो है तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास जो है कैलाश पर्वत के निकट जो है सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग तो भारत में होता है, और लेकिन यह जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में ये उल्लेखित नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। तो सही आंसर होगा अंग्रेजी। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में और दिल्ली में उपराज्यपाल का सिस्टम है।
तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिए अभी भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और ऑप्शन में 552 ही दे देता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2020 में लागू हुआ था, तो इसके तहत जो है अभी अधिकतम संख्या कितना हो गया है? 550 हो गया है। तो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि लोकसभा में जो है पहले एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब जो है उसका सिस्टम हटा दिया गया है, जो अब जो है 2 सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है एंग्लो इंडियन के। तो इस तरह से अब कितना हो गया? 550 हो गया। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? यह नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यह है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के भाग 4 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया था? सिंगापुर में दिया था। कब दिया था? 1943 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1943 ईस्वी में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, और यह वैगाई नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? वैगाई। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो ये वेद है सामवेद। सामवेद 4 वेद है, उसमें सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। यह वेद जो है धुनों और मंत्रों का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रूस की राष्ट्रीय मुद्रा है रूबल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रूबल। और रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है बांग्लादेश की? तो ये है आपका बांग्लादेशी टका। सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेशी टका जो है बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो जातीय संसद कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायती राज प्रणाली में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तरीय होता है पंचायती राज प्रणाली। उसमें जो है सबसे ऊपर क्या होता है? जिला परिषद। सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला परिषद या जिला पंचायत लिखा हुआ मिलेगा, तो सही आंसर होगा जिला परिषद। और जो है ब्लॉक पंचायत, यानी कि ब्लॉक लेवल पर जो है पंचायत समिति होता है, और गांव स्तर पर जो है ग्राम पंचायत होता है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर होता है जिला परिषद पहले नंबर पे, फिर बीच में हो जाएगा ब्लॉक पंचायत यानी कि पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर हो जाएगा ग्राम पंचायत। किस योजना के दौरान कृषि उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कृषि के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? तो ये हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसा हुआ था। उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, और खराब मानसून के कारण जो है कृषि के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि हुआ था। तो यहाँ पर जो है 25 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।